नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 के अंतर्गत नगर प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रविवार का दिन होता है। किसी मोहल्ले में कुछ बच्चे माला, शंकर, जागीर और रेहाना क्रिकेट खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते किसी एक जने से जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो बॉल कुछ ज़्यादा वो ऊपर लगा देता है, जिसके कारण माला की जो साथ में खिलाड़ी होती है उसके घर की खिड़की पर जाकर वो बॉल लगती है और उसका कांच टूट जाता है। सभी बच्चे एकत्रित होकर चिंता में पड़ जाते हैं कि अब माला की मम्मी को अपन क्या जवाब देंगे। सभी मिलकर हिम्मत करके माला के घर पे जाते हैं और सभी माला की मम्मी से क्षमा मांगते हैं कि हम आपका जो खिड़की का कांच शीशा टूटा है उसका हर्जाना हम सभी मिलकर अपने पॉकेट मनी से आपको देंगे। सभी पॉकेट मनी इकट्ठा करते हैं और वो माला की मम्मी को जाके कांच का जो ठीक कराने का पैसा है वो दे देते हैं। इसी तरह कुछ समय बाद वो और ऐसे ही खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने से जो जहांगीर है वो बॉल को जोर से मारता है और वो गांव मोहल्ले की जो लाइट लगी होती है, ट्यूबलाइट जिसे अपन स्ट्रीट लाइट कहते हैं, वहाँ पे बॉल चली जाती है और उसका कांच टूट जाता है, ट्यूबलाइट टूट जाती है। सभी वापस एकत्रित होते हैं और चिंता करते हैं कि पिछली बार तो जब हमने क्रिकेट खेला था उस समय तो माला की कांच की खिड़की टूट गई थी, अब तो ये मोहल्ले का है, इसके पैसे अपन किसको देंगे। यह सोचते हुए उसमें से एक जना कहता है कि अपने यहाँ पे यास्मीन खाला है जो अभी अभी नगर पालिका से रिटायरमेंट हुई है, अगर हम उनसे जाकर पूछें कि ये पैसे किसको जमा कराएं तो वो हमें बता देती है। इस तरह विचार करते हुए सभी यास्मीन खाला के घर पे पहुंचते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। वो कहती है इसके पैसे गांव की जो नगर पालिका है या नगर निगम है वो एक बहुत बड़ी संस्था होती है, उसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, किसी एक व्यक्ति को पैसा अपन नहीं दे सकते। लेकिन वहाँ पे हर का एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को ही अपन व्यक्तिगत जाकर उसका शुल्क जमा करवा सकते हैं। बच्चे बड़े उत्सुकता से यास्मीन खाला को पूछते हैं कि ये नगर निगम क्या होता है। तो यास्मीन खाला बताती है जिस तरह गाँव में ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए कार्य करती है, उसी तरह नगरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में महानगर पालिका या जिसे नगर निगम कहते हैं वो जनता के विकास के लिए कार्य करती है। सभी बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं क्या यास्मीन खाला केवल लाइटें लगाने का कार्य ही नगर प्रशासन का है क्या। तब यास्मीन खाला हंसते हुए कहती है नहीं बच्चों, वो बहुत सारे कार्य करती है जो जनता के विकास के लिए होते हैं। उनमें से कुछ कार्य ये है, यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की सुविधा उपलब्ध करवाने, सड़कों व बाजारों की साफ सफाई का काम करती है। इसके लिए वो कर्मचारी नियुक्त करती है, वहाँ अलग अलग विभाग बने हुए होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि शहर में कोई बीमारी ना फैले, इसलिए वह दवाखाने और अस्पताल चलाती है, टीकाकरण अभियान चलाती है और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए लाउड स्पीकरों के माध्यम से गाँव में, नगरों में, शहरों में उसका प्रचार करती है ताकि सभी लोग जागरूक हो जाए या जो किसी टीके से वंचित रहे वो जाके अपना टीकाकरण करवा सके। शहर में स्कूलों की स्थापना करना, उन्हें चलाना, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खुलवाना,
उसमें अध्यापक लगवाना और बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, इसका प्रयास करना भी नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। आवारा पशुओं की जनता से रक्षा करना। अपन देखते हैं कि बाजार में, सड़कों में तेज भागती हुई गाय है आ जाती है, कुत्ते आ जाते हैं सब्जी मंडियों में, जो राहगीरों को परेशान करते हैं। तो इन आवारा पशुओं को वो शहर के बाहर छोड़कर आने का कार्य करती है तथा जो गायें वगैरह होती है उनको गौशालाओं में पहुंचाती है। यह कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, पंजीयन करना। हम समाज में रहते हैं, जन्म और मृत्यु होता रहता है, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसकी सूचना हम जाके नगर पालिका, नगर निगम में देते हैं। वो हमें एक प्रमाण पत्र बना के देते हैं, वो सर्टिफिकेट है जो बच्चे के आगे कार्य आता है। इसी तरह परिवार में किसी सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो उसका पंजीयन भी हमें नगर पालिका में जाके करवाना पड़ता है, जिससे कि जो राशन कार्ड है उसमें उस व्यक्ति का नाम हटाया जा सके और जो कोई नया व्यक्ति सदस्य परिवार में जुड़ा है, जन्म लिया है, उसका है जो उसमें नामांकन हो सके। यह कार्य नगर पालिका, नगर निगम, गांव में यह कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। नगर निगम, नगर पालिका का यह कार्य सुचारू रूप से कैसे चल पाता है, इसके लिए नगर पालिका, नगर निगम में दो तरह के व्यक्ति कार्य करते हैं। एक तो वो जो चुने जाते हैं और एक वो होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं। जो चुने जाते हैं उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता के में से एक वार्ड मेंबर चुना जाता है और वार्ड मेंबर से यह जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो नगर पालिका में बैठकर प्रशासन की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित करते हैं। दूसरी प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वो परीक्षा के द्वारा उनका चुनाव होता है और वो अपॉइंट होते हैं। सरकार उनको वहाँ पे नियुक्त करती है। वो इन वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद, अध्यक्ष के साथ मिलकर शहर गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और कार्य का संचालन करती है। कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है? कुछ संस्थाएं होती है जो आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है। उन संस्थानों के सहयोग से ही है जो नगर पालिका, नगर निगम कार्य करती है। जैसे कोई उत्सव वगैरह आते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो उस समय जो बच्चों के जो मिष्ठान वितरण होता है उस समय भी नगर पालिका, ऐसे कुछ संस्थाएं, व्यापारिक गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे वो सहयोग लेती है, मदद लेती है, जिससे बच्चों को मिष्ठान वितरण होता है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं? वार्ड मेंबर जो कि चुने हुए होते हैं और जो सरकार द्वारा अपॉइंट सरकारी कर्मचारी होते हैं, दोनों यह मिलकर निर्णय लेते हैं कि शहर में पार्क कहाँ बनना चाहिए, अस्पताल कहाँ खुलना चाहिए, गांव में विद्यालय कहाँ होना चाहिए, तालाब कहाँ पे खोदना चाहिए। ये सभी निर्णय उन सभी के द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। कौन लोग हैं जो सारा कार्य करते हैं? इसमें कार्य करने वाले उच्च अधिकारी से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं जो मिलकर ये सभी कार्य करते हैं और कार्यों को पूरा करवाते हैं। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करती है? नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, नगर पालिका का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, गाँव में भी यह कार्य, ग्राम पंचायत में यह कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए धन हमें कर के रूप में प्राप्त होता है। शहर में जल कर, जल बोर्ड होता है, विद्युत बोर्ड होता है, होटलें होती है, हाट ठेले लगते हैं, मेले लगते हैं, दुकानें होती है, सिनेमाघर होते हैं, थिएटर होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं। तो उनसे है जो वो विभिन्न प्रकार के कर इकट्ठा करती है। कुछ कर वर्ष में एक बार लिए जाते हैं,
जो अपने शहर में है, मकान है, उसमें वर्ष में एक बार संपत्ति कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो हाट या ठेले लगते हैं, मेले लगते हैं, उनसे भी है जो जितनी बार मेले लगते हैं उतनी बार उनसे सरकार है जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उसके कर्मचारी जाकर उनकी रसीद बनाते हैं, पावती बनाते हैं। दुकानों से लिए जाने वाला, होटलों से लिए जाने वाला कर है वो भी प्राप्त होता है। इस तरह ये पैसा प्राप्त होता है, उससे फिर सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है और फिर उन कार्यों को संपादित प्रशासन करती है। आज अपन ने नगर पालिका, नगर निगम और गाँव में ग्राम पंचायत के विषय में पढ़ा और उनके कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ गृह कार्य के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, गांव में विकास हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसका उत्तर है गांव में विकास हेतु ग्राम पंचायत कार्य करती है। दूसरा प्रश्न, शहरों महानगरों में विकास हेतु कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है शहरों महानगरों में विकास हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम नगर निगम, नगर परिषद या महानगर पालिका है। प्रश्न 3, वार्ड मेंबर या पार्षद को कौन चुनता है? उत्तर है वार्ड मेंबर या पार्षद को गांव के, शहर के लोग है जो चुन के आगे भेजते हैं और वही है जो उनके विकास के लिए आगे कार्य करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। गांव में मेले कौन लगवाती है? इसका उत्तर है गांव में मेले नगर पालिका और नगर परिषद लगवाती है। प्रश्न 5, गांव में मेले ग्राम पंचायत भी लगवाती है। जन्म और मृत्यु का पंजीयन कौन करती है? गांव में जन्म और मृत्यु का पंचायत ग्राम पंचायत, जबकि शहरों में जन्म और मृत्यु का पंजीयन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम करती है। आगे की कक्षा में अपन कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे।